सबसे ज्यादा क्या करते हैं, सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस के साथ साथ सेट रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अगर आप सेट प्रैक्टिस करके छोड़ देंगे तो आपको कहीं भी तो है कि टीचर्स की वैकेंसी जो है वो काफी लार्ज नंबर में वैकेंसीज आई है, फीमेल रिजर्वेशन है, तो इस चीज को आप। तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें अभी मैं उजाली राज मैम के साथ हूं और ये वर्तमान समय में सीडीपीओ का इनका एग्जाम फाइनल हो चुका है। और एक बात बता दें, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह इनसे जानेंगे कि किस तरीका से इनका रणनीति था अंतिम समय में, कैसे ये रिवाइज करती थी, क्योंकि ये अभी वर्तमान समय में एडिटोरिया में काम करती हैं। आप जो एडिटोरिया का बुक पढ़ते हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत अच्छा से मेहनत करती हैं, तब आपके पास हमेशा क्लासेस भी लेती हैं। तो इनसे आपको नया सीखने को मिलेगा कि मात्र 10 से 15 दिन जो शिक्षक अभ्यर्थी के लिए है उसमें कैसे आप 10 से 15 अंक बढ़ा सकते हैं। मैम आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपका फाइनल सिलेक्शन में। थैंक यू सो मच। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं मैम, क्योंकि बहुत समय बाद ये मौका मिला है और बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा और हमेशा आप बीपीएससी की बुक लिखती हैं तो आपको ज्यादा अनुभव है और बीपीएससी की तैयारी भी करती हैं, तो ये भी आपको है कि अंतिम जो 10 दिन होते हैं उनमें अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए और किस सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि टीचर्स की वैकेंसी जो है वो काफी लार्ज नंबर में वैकेंसीज आई है, फीमेल रिजर्वेशन है, तो इस चीज को आप बहुत ज्यादा मत सोचिए। आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपका पहला स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मेरे एक कहीं ना कहीं बार सेट कीजिए खुद का कि हम अपना मार्क्स कितना एक टारगेट रखें कि उसके बाद आई कैन कम्पीट विद दिस। तो इसमें सबसे ज्यादा रहेगा कि आप बेसिक्स पे ध्यान दें। जो क्वेश्चन दूसरे लोग गलत नहीं कर रहे हैं आप उनको गलत मत करिए। अब ये काम आप कैसे करेंगे, तो अभी लास्ट का टाइम है, हम लोग लास्ट के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या करते हैं, सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस के साथ साथ सेट रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अगर आप सेट प्रैक्टिस करके छोड़ देंगे तो आपको कहीं भी उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चला कि आपने क्या गलत किया क्या सही किया तो आप कैसे उसमें सुधार करेंगे। तो बेस्ट थिंग ये होता है कि जब भी आप सेट देते हैं, ठीक है, मार्केट में हमारी बुक भी है, तो बहुत मेहनत करके पूरी टीम जब बुक बनाती है तो उसका आप यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। आप उससे बेनिफिट कैसे लेंगे, सेट लगाने के बाद जस्ट आप रिवीजन करते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़िए और ये देखिए कि आपने किस सेक्शन पे सबसे ज्यादा गलतियां की है, किस सेक्शन में गलतियां की है, और उस सेक्शन को एक व्हाइट शीट लेके आप टॉपिक वाइज नोट लिखिए कि ये सेक्शन लाइक साइंस का सेक्शन है, आपने विटामिन का एक क्वेश्चन गलत किया, आप तुरंत जाके विटामिन के सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए, ठीक है। अगर आप दिल्ली सल्तनत के एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आप दिल्ली सल्तनत में उस सब सेक्शन को एक बार रिवाइज कीजिए, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पूरा रिवीजन का टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो उस केस में आप क्या करिए कि जिस टॉपिक में जिस सब सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, एक चार्ट पेपर बनाइए, लास्ट टाइम के लिए सारे गलत हुए हुए क्वेश्चन को वहां लिख दीजिए, ताकि आप एग्जाम के एक दिन भी पहले चाहें तो आप वो क्वेश्चन जरूर देख सकते हैं जो आपने कभी गलती कर दी थी, तो अब वो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आई बिलीव इन 10 टाइम्स रीडिंग अ बुक इज मच बेटर देन रीडिंग 10 बुक वन टाइम्स। जो शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप भी इससे पहले ट्यूशन भी कराती हैं, मतलब पठन पाठन से आप जुड़ी हुई हैं, आपको ज्यादा नॉलेज है, अब मात्र 10 दिन है, आपका क्या संदेश होगा उन अभ्यर्थियों के लिए। सबसे पहले 10 दिन की बात है तो 10 दिन में अपने आप को आपके 10 दिन बचे हुए उनको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 5 दिन में आप ऐसे टॉपिक्स पे काम कीजिए जिनमें आप पीछे हैं और आप उस पर अगर काम कर सकते हैं तो आप आगे जा सकते हैं, तो वो उस लिस्ट पे काम कीजिए, और अगले 5 दिन में आपने जो चीजें रिवीजन कर ली है उसको फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट पॉलिसी इन क्रैकिंग एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। इस केस में आपको जितना भी प्रीवियस ईयर जो भी आपको रिलेटेड स्टेट से हो वो सारी चीजें आप एक ऑलरेडी रखे होंगे, सब लोग जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें तो सबके पास होगा, तो वहां पे जस्ट जाइए, करंट अफेयर्स को देखिए, उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी जो बेसिक क्वेश्चंस है सबसे ज्यादा बेसिक्स पे ध्यान दीजिए कि वो गलत ना हो, और अपने आप को एग्जाम सेंटर में जाने के पहले कम से कम 10 बार ये जरूर बोलिए कि आज आता हुआ क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। लास्ट है, चूंकि करंट अफेयर जो होता है आप लिखती भी हैं
अच्छा करती हैं हाँ, उसमें, मैं करंट और अफेयर एडिटोरिया का पढ़ती हूँ। करंट बहुत बेस्ट होता है, ये सभी लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा करंट अफेयर को लेकर बताइएगा कि क्या 6 माह वाला जो करंट अफेयर होता है, आज किसी का एग्जाम है, इससे पहले जो 6 माह वाला था उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद से जो 6 माह होते हैं उस पर 50% ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो देखिए एडुटेरिया का जो कंप्लीट करंट की बुक आती है, चाहे वो बिहार हो या इंडिया की हो, तो वो हमारे कुंदन जी हैं, वो बहुत मेहनत करके बनाते हैं करंट की बुक। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास चीजों को टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। अब उस टॉपिक में भी जैसे आप क्या देख रहे हैं, इंडेक्स देख रहे हैं, तो इंडेक्स देखिए तो करंट 6 मंथ पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और उसके पीछे अगर आप जाते हैं तो उसके पीछे उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो बहुत ज्यादा चर्चा में रही हो, बहुत ज्यादा ठीक है, चर्चा हाँ, वाली चीज। बहुत ज्यादा चर्चा में रही हो, जो लगभग सभी लोगों को पता होता है। जैसे आपका एक एग्जांपल अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स है, तो वो हरदम चर्चा में रहता है। तो ऐसी चीजों पे आप ध्यान दीजिए। फिर चंद्रयान है अभी रिसेंट में, तो चंद्रयान से मणिपुर के रिलेटेड, मणिपुर से रिलेटेड कुछ अगर आर्टिकल्स वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए ना कि जो टॉपिक बर्निंग टॉपिक है, हम उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स और करंट दोनों पे नजर रखेंगे, तब हमारा मिसलेनियस पोर्शन भी कवर हो जाएगा और करंट पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इसके बावजूद भी आपको लगेगा कि कोई प्रश्न आपका छूट गया हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैम, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।